अगर आपको सस्ते में कोई हेल्दी चिप्स बनाना है तो आप ये केले की चिप्स ज़रूर बनाइए। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, और इसको ना ही धूप में सुखाना है और ना ही कोई मेहनत करना है। और केले की छिलका निकाल लो और इसको डायरेक्ट तेल में ही फ्राई कर लो। कम खर्च और कम समय में बनने वाला बहुत ही टेस्टी चिप्स बनती है, और ये आपको और आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये बनने वाली है। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें ले लेना है कच्चा केला, और कच्चा केला हमारी बहुत ही अच्छा होता है। केले के ऊपर हल्का पीलापन आ जाता है तो आप उस केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कच्चा ही होता है। और अब हमें करना क्या है, जो हमारे कच्चा है उसको दोनों साइड में अच्छे से कट कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, केले के दोनों एंड को अच्छे से कट कर लेंगे, और हम इसको अच्छे से, इसका जो छिलका है उसको हम निकाल लेंगे। तो आले छीलने वाले से आप उससे भी निकाल सकते हैं छिलका, बट अगर आप इस तरीके से नाइफ का सहायता से निकालेंगे तो इसको एक बार में ही आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, जो इसके लेयर। और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो हल्के से इसके छिलके की परत इसके ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि इसी से चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो कच्चा केला है उसके अच्छे से छिलका निकाल लेंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। और कच्चे केले के छिलके निकालने के बाद आपको पता है फ्रेंड्स कि इसका जो केला है वो बहुत ही जल्दी से काला पड़ने लगता है। तो इस तरीके से देखो, आप जो आलू छीलने का आता है ना, उससे भी हम इसको छिलका है उसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इससे भी निकाल सकते हो और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से हमें करना क्या है कि आपको जैसे ईजी लगे आप इसके जो छिलका है निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये छिलका हम छीलेंगे ना, तो उसमें हल्का सा छिलका रहना चाहिए, ताकि जो हमारी चिप्स है बहुत ही क्रिस्पी बने। तो हमें इसी तरीके से इसको अच्छे से कट कर छिलका निकाल लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको छिलका निकालने के बाद में ही इसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि केला बहुत ही जल्दी काला पड़ने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप कच्चे केले की चिप्स बनाएंगे ना, तो ये यकीन मानिए इतनी टेस्टी, सुपर टेस्टी लगेगी आपको, और आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो मैंने इसको अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है, और अब मैं इसको कपड़े की सहायता से अच्छे से इसको पोंछ लूँगी, ताकि जो हमारी इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। इसको अच्छे बहुत ही आसानी से इसको पोंछ कर हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें कर लेना है, हमें इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अगर आप इसको ड्राई नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें ये तुरंत ही तेल में डालने हैं, तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है। अगर ड्राई नहीं हुआ तो ये तेल में जाकर हमारे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो कर देगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अब हमें एक चिप्स कटर ले लेना है, और कटर की सहायता से हमें इसमें चिप्स को शेप देनी है, जिससे कि हमारी चिप्स एकदम एक जैसी शेप में निकलेगी। तो इसी तरीके से हमें कटर की सहायता से इसको एक केले की चिप्स निकाल लेनी है, और एक साथ हमें ज़्यादा केले की चिप्स नहीं निकालना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एक साथ निकालेंगे ना तो वो आपस में चिपक जाएगी और हमारी चिप्स अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसको एकदम बराबर एक शेप में ही बना लो, और इसकी थिकनेस एकदम बराबर रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक केले को यहाँ पर इस तरीके से घिस लिया है, और हमें दूसरे केले को हम तुरंत इसको तेल में डालने के बाद में ही दूसरा केला हम इसको करेंगे, और ये तुरंत ही हमें तेल में डाल देना है, क्योंकि अगर इसको कुछ समय के लिए रखेंगे तो इससे कि हमारी जो चिप्स है ना वो काली पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपस में चिपकने लग जाएंगी। तो अब हमें करना क्या है कि जो इसको बिल्कुल मीडियम या हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं फ्राई करनी है, इसको धीमी आंच पे ही इसको फ्राई करना है, तभी ये हमारी जो चिप्स है ना वो अच्छे से क्रिस्पी होगी। तो अब हमें ये ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब मैं इसमें डालकर चेक करूँगी। जो हमारी चिप्स है ना वो बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमें इसमें एक केले की चिप्स इसमें डाल देना है, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारी चिप्स एक साथ नहीं डालें, और एक एक केले को कट करें, और इस तरीके से एक बेस को निकाल दें और फिर दूसरा बेस फ्राई करें। जब भी हमारी चिप्स है ना एकदम बाजार जैसी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो केले की चिप्स बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, और मैं जिस तरीके से बनाती स्टोर करती हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि जो हमारी चिप्स है ना बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे हमें इसको लो टू मीडियम पे ही फ्राई करना है, जिससे कि हमारी बहुत ही अच्छे से जिससे कि हमारी ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी बन सके।
तो इसी तरीके से हमें इसको बना लेना है। और आप देख सकते हो कि जो हमारे इसके चिप्स है ना बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से हमारे, अगर आपको इससे भी ज़्यादा आसान तरीका चाहिए ना तो आप इसमें तेल में ही डायरेक्ट डाल दी। और अब मैं ये दूसरा केला ले लूँगी, जिससे कि हमें लंबी वाली चिप्स निकाल लेना है। आप अलग अलग शेप में निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो हमारी इस केले की चिप्स है ना, हम इसको लंबी वाली इस तरीके से बनाएंगे। आप इसको कोई कोई भी मार्केट में आपको दो तरह के चिप्स मिलते हैं। अगर आपको राउंड वाली और या आप इसको इस तरीके से लंबाई में घिस कर इस तरीके से लंबी वाली चिप्स निकाल सकते, और दिखने में भी अच्छा और कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा चिप्स बन जाएंगी। जब आप बच्चों को देंगे ना तो बच्चों को खाने में बहुत ही सुविधा होती है। केला तो बच्चों के लिए हेल्दी होता है, ये तो बच्चों को तो ज़रूर खिलाना है। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी ये। और यकीन मानिए आप अपने बच्चों को इस तरीके से बनाकर देंगे ना तो आपके बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। अब आप देख सकते हो कि जो हमारी ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो पहला बैच हमने ये निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम इसको, अगर इसका कलर पीला कलर चाहिए तो आप इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि जो हमारे तेल है वो पीला हो जाएगा, इसलिए हम लास्ट में इसमें मिर्च मसाला मिलाएंगे, उससे कि बाज़ार वाले बहुत ही टेस्ट बाज़ार से जैसे ही आप इस तरीके से आसान तरीके से आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी ये चिप्स है ना बहुत ही अच्छे से निकाल है। और अब हमें करना क्या है कि एक जालीदार बर्तन ले लेना है और उसमें हम इसको निकाल देंगे। अगर आप जालीदार बर्तन पे निकालेंगे ना फ्रेंड्स तो आपकी जो चिप्स है बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चिप्स। तो इन चिप्स को निकालने के बाद में हमें करना क्या है कि जो हमने लंबी वाली चिप्स निकाली है अब हम उसको फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और बहुत ही कम समय में आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप बीच में स्किप करेंगे ना फ्रेंड्स तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जिस प्रोसेस से मैंने बनाया ना आप उसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमें ये लंबी वाली चिप्स इसमें ऐड कर देना है और ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारी चिप्स को इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही अच्छे से क्रिस्पी होने दूँगी। और इसको क्रिस्पी होने के बाद में हम इसको निकाल लेंगे और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लुक लगेगा इसका। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम इसको अच्छे से पकाने के बाद में इसको निकाल लेंगे। और इसको भी हम जालीदार में ही बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे ना तो इसको भी बहुत ही क्रिस्पी होगा। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और ये बहुत ही आसानी से ये ठंडा हो जाएगा। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो इसमें कुछ भी मत डालिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आप इस तरीके से भी बच्चों को देंगे ना तो बहुत ही आसानी से खाएँगे। और अब हमें करना है इसी तरीके से हमें सारे चिप्स अच्छे से निकाल लेना है। अगर अगर आपके घर में कच्चा केला है तो आप फटाफट इस तरीके से बना लेंगे। तो अब मैंने ये एक कटोरी ले लिया है, इसका एक मसाला बना लेंगे। मैंने इसमें हल्की सी हाफ स्पून ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, मैंने 1 स्पून इसमें डाल दिया है काला नमक। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ और बच्चों के लिए बनाने के मैं ज़्यादा इसमें मसाला नहीं ऐड करूँगी। तो एक बड़ा बर्तन ले लिया है और मैं अब इसमें डाल दूँगी इस मसाले को। ये चिप्स मैंने इस पे डाल दिया है और अब मैं जो हमने मसाला तैयार किया है वो इस पे हमें डाल देंगे। तो अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं ऐड करना है, इसको बिल्कुल हल्के-फुल्के ही डालना है, जिससे कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से चाव से खाएँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। और चाहे तो आप इसमें इस तरीके से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे ल आप अपने बच्चों को टिफ़िन में देना होता है तो इसलिए आप फिर इसको बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं। चाहे तो बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है और दूध दूध के साथ दें या बच्चों को नाश्ते के साथ दें तो आप ये अपने बच्चों के साथ दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इस आप एक बड़े कंटेनर में भरकर इसको रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो गया और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होती है।
तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जिस तरीके से ये रेसिपी मैंने तैयार की है आपको भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर आपको कच्चे केले कहीं पे भी मिल जाए तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी होती है और हेल्दी के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए